जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 23 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, आज शहीद दिवस है। आज के ही दिन राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वंदे मातरम। तो चलिए नमन करते हैं हम अपने शहीदों को, शत शत नमन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में पहले MCQ डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो फर्स्ट MCQ आ रहा है डियर, द इंडियन नेवल शिप्स INS सुमेधा एंड INS कुलीस आर ऑन अ विजिट टू द हिस्टोरिक पोर्ट टाउन ऑफ विच कंट्री। भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा और INS कुलिस किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर की यात्रा पर हैं? ऑप्शंस आर मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। द इंडियन नेवल शिप्स INS सुमेधा एंड INS कुलिस आर ऑन अ 3-day visit to the historic port town of Mongola in Bangladesh. मोंगला इन बांग्लादेश। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच नेशन वोटेड टू बैन फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेस। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण आवरण कवर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? ऑप्शंस आर स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्पेन। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नैरोली वोटेड इन फेवर ऑफ प्रपोजल बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इंक्लूडिंग द बुर्का एंड नकाब इन almost all public places. Next MCQ आ रहा है, which state UT administration has launched the अनमोल ऐप under the National Health Mission. किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लॉन्च्ड द अनमोल ऐप अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डेडिकेटेड 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 करोड़ इन द सेक्टर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द नाइट सफारी इन 3 नेशनल पार्क्स। किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है? ऑप्शन आर बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ ₹34 करोड़ इन स्लोगन। किस राज्य सरकार ने सोलन में 34 करोड़ रुपए की एक योजना को क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। भाई, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। द हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ ₹34 करोड़ इन सोलन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 34 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहां पर? सोलन में। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ NS लक्ष्मी नारायण भट्ट हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। भाई, हाल ही में अभी NS लक्ष्मी नारायण भट्ट जी का निधन हुआ। वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन आर कन्नड़ कवि थे, घरेलू क्रिकेटर, मलयालम पत्रकार या मराठी फिल्म निर्माता। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए, कन्नड़ पोएट थे। भाई, हाल ही में आपका जिनकी डेथ हुई थी, न्यूज़ में भी डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, जस्टिस श्री अंशुमान सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शन आर हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, भाई राजस्थान के। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच इज द इंडियन बॉक्सर हु हैज वॉन द लोन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन स्पेन।
वह कौन सा भारतीय मुक्केबाज है जो स्पेन में आयोजित 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए एकल स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आर विकास कृष्ण, सुमी सांगवान, सतीश कुमार एंड मनीष कौशिक। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी मनीष कौशिक। भाई स्वर्ण पदक 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता मनीष कौशिक ने पुरुषों के 63 किलोग्राम के शिखर मुकाबले में डेनमार्क के निकोलाई टेरिटियन को 3-2 से हराया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, फॉर्मर इंडियन प्लेयर ईशर सिंह देवल हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? भाई पूर्व भारतीय खिलाड़ी ईशर सिंह देवल जी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए एथलेटिक्स से भाई जुड़े थे। द ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट अवार्ड विनिंग थे, ध्यानचंद नेशनल अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। वेटरन इंडियन एथलीट थे ईशर सिंह देवल, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। भारतीय एथलीट थे ईशर सिंह देवल जी, इनको ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं हमारे लिए आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली हैं। फर्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है डियर, वाटर डे। आप सभी को पता है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 2021 का। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ बोल रही है। द मेन फोकस ऑफ द डे इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। जैसे मैंने बोला भाई 17 आपके कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल्स हैं 17, उन 17 में से 6 प्लेस पर वाटर भी आता है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। भाई ये सस्टेनेबल गोल है हमारा 6 नंबर का, कौन सा? वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 March सिंस 1993। 1993 focuses on the importance of fresh water. It is also observed to spread awareness about water scarcity and other issues. This year's theme for World Water Day is valuing water. The idea for a World Water Day was put forward in 1992 at the Rio de Janeiro United Nations Conference on Environment and Development. The United Nations General Assembly adopted a resolution by which 22 March of which year was declared World Day for Water to be observed starting in 1993। भाई दिन का मुख्य फोकस था स्थायी विकास लक्ष्य और 6 SDG की उपलब्धि का समर्थन करता है। भाई छठा जो है सभी 2030 तक क्या हो, सभी के पास पानी और स्वच्छता हो। विश्व जल दिवस 2021 22 मार्च को 1993 से मनाया जा रहा है, जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। यह पानी की कमी और अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जल दिवस का भाई इस वर्ष की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। इस वर्ष की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। पर्यावरण और विकास पर रियो डी जेनेरियो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1992 में विश्व जल दिवस के लिए विचार सामने रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 में शुरू किया गया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। भाई इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी अभी सेलिब्रेट किया गया है। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स 21 March as the International Day of Forests, commemorating the green cover around the world and reiterating its importance. The theme of the International Day of Forests for 2021 is, भाई इस बार की थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल-बीइंग। द यूनाइटेड नेशंस ग्रीन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 21 March एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स इन 2012। भाई 2012 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम डायरेक्टली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम्ड किया था कब? 2012 में, ठीक है, 2012 में। According to the official UN website, the day celebrates and raises awareness of the importance of all type of forests. On this day, countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organize activities involving forests and trees, such as tree planting campaigns. द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है डियर। संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया। दुनिया भर में हरित आवरण की सराहना की और इसके महत्व को दोहराया। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय है वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस IDF घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस दिन देशों को वनों और वृक्षों जैसे वृक्षारोपण अभियान से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है डियर, इसकी थीम ध्यान रखेंगे भाई, थीम कहाँ गई, थीम क्या है, वन बहाली वसूली और कल्याण का मार्ग। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, देखिए कितना प्यारा सा पक्षी है ये, गौरैया है, जिसको आप क्या घर में चुग्गा डालते थे, दाना डालते थे, आज ये कहीं दिखाई नहीं देता है रेडिएशंस की वजह से एंड इतने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बहुत सारे कारण हैं इस स्पैरो के, इस प्यारी सी गौरैया के हमारे धीरे धीरे इस जीवन से विलुप्त होने के एंड गायब होने के। शहरों में तो दिखती ही नहीं है, लेकिन गांवों में अभी भी दिखती है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे डियर सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब, आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट होता है। 21 को हमने वन दिवस मनाया और 22 को हम क्या मनाते हैं, आपका 22 को क्या मनाते हैं बताइए, जल दिवस मनाते हैं। तो भैया चिड़िया आई है ना, इस तरह से हम सोच सकते हैं कि चिड़िया आई, कहाँ से आई, वन से आई, वन से आकर क्या किया, पानी पिया। तो तीनों क्या हो गए आपके, कंटिन्यू हो गए, यानी कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे हो गया। गौरैया आई, वन से आई, पानी लाई, ठीक है, गौरैया आई, वन से आई, पानी लाई। इस तरह से हम माइंड मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो 20 को आपका स्पैरो डे हो गया एंड आपका 21 को वन डे हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो गया। एंड आपका 22 मार्च को क्या हो गया, वाटर डे हो गया। चलिए डिस्कस कर लेते भाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। World Sparrow Day 2021. World Sparrow Day is celebrated on 20th March every year. It is a day to raise awareness and protect and common house sparrow, which are not so commonly seen now due to increasing noise pollution. World Sparrow Day, an initiative started by the Nature Forever Society of India along with the Eco SYS Action Foundation of फ्रांस। भाई ये फ्रांस का था जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ क्या मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वर्ल्ड स्पैरो डे पर स्टार्ट किया था। द सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय अ डेडिकेटेड कंजर्वेशनिस्ट मोहम्मद दिलावर. He was named by Time as one of the heroes of the environment in 2008. On World Sparrow Day, let's encourage the young nature enthusiasts among us to love the birds and take care of them, especially when the harsh summer season is knocking on our doors and the birds need cool shades and water just like human. भाई विश्व गौरैया दिवस 2021 को विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और आमतौर पर गौरैया की रक्षा करने के लिए एक दिन जो बढ़ते प्रदूषण के कारण आमतौर पर नहीं देखा जाता। विश्व गौरैया दिवस एक पहल है जिसे नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फ्रांस के इको ESA एक्शन फाउंडेशन ने शुरू किया था। सोसाइटी की शुरुआत एक समर्पित संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। उन्हें 2008 में पर्यावरण के नायकों में से एक के रूप में समय में नामित किया गया था। विश्व गौरैया दिवस पर चलो हमारे बीच युवा प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के पक्षियों से प्यार करने और विशेष रूप से देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। और जब कठोर गर्मी का मौसम हमारे लिए दस्तक दे रहा है, दरवाज़ा और पक्षियों मनुष्यों की तरह शांत रंगों और पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, अपॉइंटमेंट है आपका 1995 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं अरिंदम बागची, ठीक है, अरिंदम बागची जी हैं। अरिंदम बागची एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू स्पोक्सपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अर्लियर ही वॉज सर्विंग एज द जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ इन द मिनिस्ट्री। He has replaced incumbent अनुराग श्रीवास्तव। ऑल इंडिया रेडियो सी न्यूज़ ली गई है डियर। भाई 1995 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अनुराग श्रीवास्तव की जगह ले ली। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, झारखंड समर कैंपेन। भाई झारखंड ने क्या समर कैंपेन स्टार्ट किया है, समर कैंपेन टू फाइट मॉल न्यूट्रिशन इन द स्टेट। भाई मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से लड़ने के लिए द झारखंड गवर्नमेंट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ समर। भाई समर का फुल फॉर्म भी है, यहाँ पर देख लेते हैं समर का फुल फॉर्म क्या है। भाई स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन
strategic action for elevation of malnutrition and anemia reduction campaign to tackle malnutrition in the state. By the campaign aims to identify anemic movement and malnourished children and coverage various departments to effectively deal with the problem in a state where malnutrition has been a major problem. The Indian Express की न्यूज़ है डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट यही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है। राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए भाई झारखंड का समर अभियान। झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन एंड एनीमिया रिडक्शन अभियान की शुरू करने की घोषणा की। अभियान का उद्देश्य भाई क्या है? एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और विभिन्न विभागों को एक राज्य में समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जुटाना है, जहां कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई आ रहा है GM इनियान विंस सिल्वर at FIDE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मीट। भाई क्या हुआ है? द फर्स्ट फाइड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन बिल्ड्स चेस सॉ इंडियाज पी इनियान, इंडिया के हैं पी इनियान ने विन सिल्वर मेडल जीता है इन द ओपन सेक्शन। अर्मेनिया GM हैक मेरिटोरोशियन वॉन गोल्ड वाइल रशिया मिखाइल एंटीपोव बैग्ड ब्रॉन्ज। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है डियर। भाई GM इनियान ने फिडे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सिल्वर जीता। वन फाइड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन बिल्ड्स शतरंज में भारत के पी इयान ने ओपन सेक्शन में रजत जीता। अर्मेनिया के GM हाइक मार्टिरोशियन ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस के मिखाइल एटीपोव ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर इंडियाज सिंहराज। ठीक है, देखिए इंडिया सिंहराज विन गोल्ड इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021। इंडिया पैरा एथलीट सिंहराज वॉन गोल्ड मेडल इन द 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एट AIN in the UAE. He defeated Uzbekistan's server Ibragimov to get the top honor in the P1 men's 10-meter air pistol SH1 final. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है डियर। भारत के सिंहराज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2021 में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज ने संयुक्त अरब अमीरात के LN में 2021 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में शीर्ष सम्मान पाने के लिए उज्बेकिस्तान के सर्वर इमिग्रोव को हराया। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है डियर। सर्वर इमिग्रोव को हराया है। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल है। भारतीय पैरा एथलीट हैं सिंहराज जी। ठीक है, भारतीय पैरा एथलीट है सिंहराज जी। शूटिंग वर्ल्ड कप है भाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता है किसने? सिंहराज जी ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई मलेशिया की ली जिया ने विंस ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती मेंस टाइटल में और नोजामी ओकुहारा ने क्लिंच किया वुमेन्स टाइटल। ठीक है, मलेशिया की ली जी ने इंग्लैंड बैडमिंटन में चैंपियनशिप मेंस टाइटल जीता है ली जी ने, और नोजामी ओकुहारा ने क्या जीता है? वुमेन्स टाइटल जीता है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में क्या बात की गई है। मलेशियाज ली जी हैज वॉन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस टाइटल एज ही डिफीटेड डेनमार्क्स विक्टर एक्सेलन इन द समिट क्लास। भाई जापान नोजोमी ओकुहारा की बात हो रही है, ओकुहारा की बात हो रही है। वॉन द वुमेन्स टाइटल एज सी डिफीटेड पोर्नपेवी चोचुंग वोंग 2-1, 12, 2-1, 16 इन द फाइनल्स। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है भाई। जापान की नोजोमी ओकुहारा ने वुमेन्स टाइटल एंड मलेशिया की ली जिया ने कौन सा टाइटल? मेंस टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलन को हराकर। भाई वही न्यूज़ है आपके लिए हिंदी में। भाई मलेशिया की ली जिया ने पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलन को हराया, डेनमार्क से जो बिलोंग करते हैं, और जापान की नोजोमी ओकुहारा ने महिलाओं का खिताब जीता क्योंकि उन्होंने फाइनल में पोर्नपावी चोचू वोंग को हराया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई ISSF वर्ल्ड कप से यंग इंडियन शूटर हैं गैनीमैथ सिखोन वॉन हर मेडन सीनियर ISSF वर्ल्ड कप मेडल व्हेन शी बैग्ड द वुमेन्स स्कीट ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है भाई ऑन द थर्ड कंपटीशन डे ऑफ द टूर्नामेंट here on Sunday. However, in the men's skeet final, Gurjot Khangura finished 6th with a score of 17. Khangura also qualified in 6th place for the final. इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली गई है भाई। ISSF विश्व कप युवा भारतीय निशानेबाज गनीमीत सेखो ने रविवार को भाई ये टूर्नामेंट में तीसरे प्रतियोगिता के दिवस पर महिलाओं की स्कीट में कांस्य पदक जीता। ISSF वर्ल्ड कप में विश्व कप में पदक जीता। हालांकि पुरुषों के स्कीट फाइनल में गुरजोत खांगुरा ने भाई 17 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहे हैं ये। ठीक है, 6th प्लेस पर रहे हैं खांगुरा, फाइनल में छठे स्थान पर रहे। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई नोटेड, भाई ध्यान देंगे ऑबिचुरी से न्यूज़ आ रही है। नोटेड ओडिसी डांसर है लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा हैं ऑफ द वाइफ ऑफ लेजेंडरी क्लासिकल डांसर भाई कुलचरण मोहपात्रा हैज़ डाइड।
ठीक है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना कुलचरण मोहपात्रा की पत्नी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मीपति मोहपात्रा लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा जी का निधन हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एड हियर। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। देन इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।